गुड मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ एंड दिल से फूडी अहमदनगर के फूडी। आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। हाउ आर यू? एंड कल फादर्स डे था तो ग्रुप में सभी लोगों ने फादर्स डे मनाया। एक्चुअली ग्रुप हमारा जो क्रिएट किया है वो इसके फादर हैं राज सर और उदय सर, जो कि दोनों ही काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। तो उनके लिए कल फादर्स डे मनाया गया। थैंक यू सो मच सभी का एंड थैंक यू सो मच राज सर और उदय सर ने ऐसा शानदार ग्रुप बनाया और आज ये ग्रुप यहाँ से यहाँ तक आया है। और मुझे लगता है कि जो काम दिल से करे उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, इसीलिए आप दोनों को दिल से शुक्रिया हम सबकी तरफ से, चाहे राज सर हो चाहे उदय सर हो। हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन, क्योंकि आप हमारे ग्रुप के ही फादर हैं और ग्रुप में जितने भी हमारे भाई लोग हैं फादर्स हैं, उन सभी को वंस अगेन फिर से एक बार हैप्पी फादर्स डे। तो आज आपको पता ही होगा कि आज मंडे है और मंडे को हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? मोटिवेशनल स्टोरी के साथ करते हैं। तो जो आज की स्टोरी है वो आपकी वो एक्चुअली वो मेरी स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी मेरी मम्मा ने मुझे बताई थी जब वो लास्ट ईयर मेरे घर आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस स्टोरी में आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एक चिड़िया थी, वो बहुत दुखी थी। और दुखी क्यों थी वो? क्योंकि वो जिस जंगल में रहती थी वहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था, बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। तो वो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं। एक बार, और काफ़ी सूखा सा था, एक बार वहाँ से नारद मुनि आए। उन्होंने चिड़िया की हालत देखी, दुखी हुए, वो परेशान हुए, चिड़िया के पास गए और चिड़िया से बोले क्या हुआ? तो चिड़िया ने अपने दिल की दास्तां बताई कि कोई पानी नहीं, खाना नहीं, सूखा ही सूखा है, इतनी धूप ही धूप है, मेरे पैर भी जलते, तो मैं कैसे जीवन यापन करूँगी? आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान के समीप रहते, तो आप कुछ उपाय मुझे बताएं जिससे मैं अपना जीवन को सरल करूँ। तो नारद मुनि ने बोला मैं तो नारद मुनि हूँ, मेरे पास तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नारायण भगवान के पास जाता हूँ और उनसे आपकी समस्या का समाधान लेकर आता हूँ। नारद मुनि वहाँ से चले, नारायण के पास आए। वो जो नारायण भगवान थे उनके सामने उनकी उस चिड़िया की पूरी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है, सूखा है पूरा, वहाँ कोई बारिश नहीं होती, कई सालों से वहाँ बारिश नहीं हुई, चिड़िया का जीवन यापन बहुत मुश्किल से है हो रहा। तो नारायण भगवान मुस्कुराने लगे, नारद के सामने बोलने लगे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी किस्मत में यही लिखा है, उसको यही जीवन जीना पड़ेगा, उसका जीवन ऐसा ही बीतेगा दुख में। बोलता अगर उसको कुछ करना ही है तो हर वक्त बस शुक्राना वो करे, हर वक्त सुबह से लेकर रात तक शुक्राना ही वो करे, चाहे उसके पास कुछ है चाहे नहीं है, सिर्फ उसको शुक्राना ही करना है। तो नारायण मुनि वहाँ से जाता है, चिड़िया को सारी बातें बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। अब चिड़िया के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, सिर्फ शुक्राना करने के बजाय उसने बोला ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। वो चिड़िया सुबह शाम उड़ते बैठते बस प्रभु का शुक्राना करने लगी, हर वक्त शुक्राना, चाहे उसको बारिश मिले चाहे ना मिले, धूप मिले, खाना मिले ना मिले, हर वक्त उसको शुक्राना। एक बार वहां से नारायण भगवान निकले, उन्होंने उस चिड़िया को देखा और पहचान गए ये तो वही चिड़िया है जिसके लिए साक्षात नारद मुनि मेरे पास आए थे इनकी बातें करना। जब उन्होंने चिड़िया को दूर से देखा कि ये तो उड़ते बैठते मेरा नाम जप रही है, शुक्राना कर रही है, तो फिर क्या था, प्रभु थे वो, तो उन्होंने उसको तथास्तु का आशीर्वाद दिया। और जैसे उन्होंने बस दूर से उसको तथास्तु का आशीर्वाद दिया तो वहाँ सब हरा ही हरा हो गया, बारिश ही बारिश हो गई, सब कुछ मतलब नॉर्मल लाइफ हो गया। चिड़िया बड़े आराम से रहने लगी, ना उसको दाने की चिंता, ना पानी की, ना कोई हरियाली की चिंता, क्योंकि अब तो सब प्रभु की माया से सब हरा ही हरा हो गया था। एक बार उस नारद मुनि को याद आया कि आखिर उस चिड़िया का हाल हुआ क्या, बेचारी वो रह कैसे रही है।
तो वो उस चिड़िया की हाल पूछने के लिए नारद मुनि गए वहां पे। वो क्या देखते हैं कि अरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हरा ही हरा है, चिड़िया नाच रही है, गा रही है, उसको तो कोई भी तकलीफ है नहीं अभी। वो चिड़िया के पास आता है, वो बोलती है, चिड़िया आपने कहा था शुक्राना करना, मैं तो उड़ते बैठे शुक्राना ही थी करती। एक बार मेरे पास प्रभु आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये आज जो है हरा ही हरा, ये सब प्रभु की माया है। नारद मुनि वापस जाते हैं नारायण के पास, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आती, बात उनको पड़ती नहीं कि भाई मुझे बोला कि उसकी किस्मत में दुख ही लिखा है, ये जन्म तो उसको दुख से ही भोगना है, मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर मुझे झूठा क्यों उन्होंने साबित किया। तो नारायण के पास नारद मुनि जाते हैं और उसे हताश बोलते हुए कहते हैं, प्रभु ये क्या है, जब मैं आपके पास उस चिड़िया के लिए आया था कि उसकी समस्या का समाधान आपको करना है, तो आपने बोला उसकी किस्मत में सुख है ही नहीं, उसकी किस्मत में तो बस यही है, ऐसे ही उसको जीवन काटना है। नारद मुनि की बातें सुन के प्रभु मुस्कुराए और बोले कि ये मैंने नहीं लिखा है, उसका हर वक्त शुक्राना देख के, उसकी हर वक्त मेरे नाम का जाप करते करते उसने मेरी अपनी किस्मत खुद ही बदल दी। उसने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया, इतना प्रसन्न कर दिया कि मुझसे उसने आशीर्वाद ले ही लिया। तो जो है अब वो उसकी मेहनत का है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, जो मेरी मम्मा ने मुझे कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा ये कहानी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमें भी हर वक्त, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमें हर वक्त उसका शुक्राना ही करना चाहिए। हर वक्त उसको थैंक गॉड बोलना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते सब कुछ, क्योंकि उसने कुछ नहीं दिया, कम से कम इतना बड़ा शरीर तो दिया है अनमोल। क्या इससे कीमती कुछ है, या कुछ पहले था, या कुछ कभी होगा? कोई बंगला, गाड़ी, मर्सिडीज, घर, क्या ये चीज इम्पोर्टेंट है इस शरीर के सामने? जो अनमोल, जो सामने हम सबका शरीर रहता है, क्या उससे बड़ी कोई चीज है दुनिया में? नहीं है ना। मतलब वो शुक्राना का हकदार रखता है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि उसने एक दिन हमको और जीने के लिए दे दिया। इस बात का तो वो हकदार है। तो जो आपकी किस्मत में वहां नहीं लिखा, उसे शुक्राना करके यहाँ उससे लिखवा सकते हैं आप, क्योंकि जो ऊपर वाला रहता है वो बहुत प्यारे रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अगर वो वहां लिखना भूल सकता है तो यहाँ पे आप लिखना चाहिए। उस बात की जिद्दी क्या जो किस्मत में लिखी है, जिद तो उसकी करनी चाहिए जो किस्मत में है ही नहीं, उसको कहेंगे जिद। ठीक है, उस बात की जिद ही क्या जो किस्मत में लिखी है, जिद तो उसकी होनी चाहिए जो किस्मत में है ही नहीं, उसी को तो हम लोग जिद बोलते हैं। तो जिद हमेशा शुक्राना करके ही कीजिए, हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया करते रहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी हमेशा की तरह पसंद आई होगी। और चलिए, अपने फेवरेट चैनल से हमेशा स्टे ट्यून रहिए और अपने व्यूज़ बताते रहिए। आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल को अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप दिल से फूडी ही सुन रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ ग्रेट डे। एसके स्टाइल।